नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप दिख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। दरअसल इंदौर नगर निगम प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारियों के बीच सड़कों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जिसके चलते गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ की गई 500 रुपए की चालानी कार्रवाई रखी गई है। साथ ही निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने जनता से अपील कर कहा है कि यह सांकेतिक कार्रवाई है ताकि व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा सके। अब जरूरत है कि जनता जागरूकता दिखाते हुए ऐसे लोगों को रोके टोके जो सड़कों और रेलिंग सहित अन्य साफ स्थलों पर थूक थूक कर गंदा कर रहे हैं। दरअसल प्रदेश की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर हमेशा अपने सख्त रवैये और बयानों के लिए जानी जाती हैं। इसी के तहत उन्होंने पिछले दिनों आत्मरक्षा के लिए सभी को हथियार रखने सहित कई मुद्दों पर मीडिया से चर्चा की थी। इसी के दौरान उन्होंने फिर एक बार चर्चा के दौरान कहा है कि जिस तरह से नववर्ष में युवतियों के शराब के नशे में वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसको लेकर युवतियों के परिजनों को उन्हें समझाने और अच्छे संस्कार देने की आवश्यकता है और यह जिम्मेदारी बच्चों के परिजनों की बनती है। तो वहीं सभी को अपने आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने को लेकर उन्होंने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से भी चर्चा की। इसी के साथ पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को चील कौओं के सामने डाल देना चाहिए, जिस पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि एक निजी मीडिया समूह द्वारा सर्वे कराया गया था जिसमें 72% लोगों ने बयान का समर्थन किया है। तो कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि दुष्कर्मियों को कड़ी सजा मिलनी। उन सभी के अभिभावकों से हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि जिस बच्चे को आपने जन्म दिया, जिसे आप जिस धरती पर लाए, उसे संस्कार अवश्य दीजिए। उसे ऐसे संस्कार, ऐसी शिक्षा मिले कि वो नर से नारायण बनने की ओर प्रवृत्त हो। वो खराब आदतों में पड़ के अपने पावन मनुष्य जीवन को इस प्रकार से निरर्थक ना करे। ये जिम्मेदारी अभिभावकों की। दरअसल इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन सहित तमाम कार्यक्रम आयोजित होना है। मुख्यमंत्री द्वारा आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए। उसके बावजूद भी शहर में लगातार लूटपाट और हत्या जैसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे ताजा मामले में भौरकुआ थाना क्षेत्र में शिवपुरी के रहने वाले आयुष गुप्ता नामक छात्र की 31 तारीख की रात को हत्याकांड की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिस ने 24 घंटे में ही गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया है। बताया गया है कि चिराग, विवेक, नीलेश से 3 नाबालिग युवकों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बदमाश चिराग अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर लौट रहा था कि तभी पीछे से आ रहा है मृतक आयुष अपने दोस्तों के साथ लौट रहा था। आयुष द्वारा रोड पर चल रहे इन बदमाशों को हॉर्न बजाकर हटने के लिए कहा, लेकिन इसी दौरान उनमें कहासुनी हुई और बदमाशों ने पीछे से दौड़ते हुए उस पर हमला कर दिया, जिसमें गंभीर चोट आने के कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर कार्रवाई को अंजाम दे रही है। पुलिस ने बहुत ही शीघ्रता से लगभग 12 घंटे में पूरे प्रकरण में जो अज्ञात आरोपी थे उनको ट्रेस किया और उसमें से जो 6 आरोपी हैं उनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से 3 बालिग हैं और 3 नाबालिग लड़के हैं। अपनी आई हुई एटीकेटी को लेकर छात्र नेताओं और छात्रों का गुस्सा विश्वविद्यालय की कुलपति पर जाहिर हुआ। ये छात्र जो विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए पात्र हैं, लेकिन आई हुई एटीकेटी के परीक्षा परिणाम जारी नहीं होने से अब की गुहार लेकर विश्वविद्यालय कुलपति के समक्ष पहुंचे हैं। लेकिन कुलपति के ना होने से नाराज छात्र कैंपस के धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। मायूस और नाराज छात्र छात्रा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर के सामने हाथ जोड़कर गुहार की और खुद के भविष्य के लिए बेहतर फैसला लेने की बात मुख्यमंत्री से स्पेशल एटीकेटी कराते हुए हमें मिली, नौकरी से बाहर होने बचाने की बात कही। तो वहीं छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे छात्र नेता जावेद खान ने छात्रों की संख्या 1185 बताई जो कि एटीकेटी से प्रभावित है और 700 छात्र ऐसे बताए जो कि वर्ग 3 में चुने जा चुके हैं। आपको बता दें कि करीब 2 घंटे से ज्यादा चले प्रदर्शन में जानकारी मिलते ही नजदीकी थाने की पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गई थी। मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में एक और तो सरकारी भर्ती नहीं आती है, दूसरी ओर यदि सरकारी भर्ती में छात्र सिलेक्ट हो जाता है और पात्र घोषित होता है तो उस छात्र का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सही समय पर रिजल्ट जारी नहीं करती है, उस रिजल्ट से वो आश्वस्त नहीं होता है। और अगर ऐसी कहीं स्थिति बनती है कि भाई उस छात्र एक सब्जेक्ट में एटीकेटी आ गई है तो उस छात्र की स्पेशल एटीकेटी कराने का भी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पास नियमों को हटकर
काम करने का कार्य होना चाहिए। लेकिन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति मैम के समक्ष ये विद्यार्थी निरंतर आ रहे हैं और ये बात रख रहे हैं कि हम बीएड 4th सेम में एक सब्जेक्ट में 80 प्राप्त कर चुके हैं, दूसरी ओर वर्ग 3 में हम लोग क्वालिफाइड हो चुके हैं, जिससे ये साबित होता है कि 11 वर्षों बाद जब वर्ग 3 आई है तो उसमें ये छात्र सिलेक्ट होने के पश्चात देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से गुहार लगा रहे थे। लेकिन कुलपति मैम ने इसके विपरीत जाकर कोई निर्णय नहीं लिया। ऐसा लगता है वे आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी हैं। दरअसल इंदौर में अब तक 38,69,140 सैंपलों की जांच की जा चुकी है। इनमें से 2,12,525 में संक्रमण की पुष्टि हुई। इन संक्रमितों में से 2,11,051 संक्रमित पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। कोरोना की वजह से शहर में अब तक 1,469 लोग दम तोड़ चुके हैं। रविवार को 90 सैंपलों की जांच की गई थी। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग रोजाना रात 10 बजे तक मेडिकल बुलेटिन जारी कर शहर में कोरोना की स्थिति की जानकारी देता है। इस बुलेटिन के माध्यम से शहरवासियों को पता चल जाता है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति क्या है। पहले मेडिकल बुलेटिन के साथ साथ यह जानकारी भी दी जाती थी कि शहर के किन इलाकों में संक्रमित मिल रहे हैं। इसका फायदा यह होता था कि अन्य लोग उस इलाके में जाने से बचते थे और कोरोना संक्रमण फैलता नहीं था। दरअसल इंदौर में नशेड़ी और बदमाशों की किस तरह की मानसिकता से ग्रसित है, वह इस घटना से साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। मामला इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र का है, जहां मारुति नगर में रहने वाले पप्पू साहू नामक व्यक्ति द्वारा स्वान के बच्चे का बेदर्दी तरीके से कान काट दिया गया। यह पहला मामला नहीं है कि स्वान के साथ इस तरह की घटना सामने आई हो। इससे पहले भी कई बार वाहन चालक और बदमाशों द्वारा काफी बेरहम तरीके से स्वान पर हमला करने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। यह मामला भी ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन इस पूरे मामले में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान बदमाश पर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और स्वान की देखभाल भी हमलावर द्वारा ही करने की बात कही गई है। घटना की जानकारी लगते ही पीपुल फॉर एनिमल से जुड़े तमाम समाज सेवियों ने थाने पर पहुंचकर मामले की जानकारी दी और प्रकरण दर्ज करवाया। जानकारी के अनुसार जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने सोमवार को भोपाल में पत्रकारों से संवाद करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2 दिवसीय वाटर विजन संवाद कार्यक्रम में पानी बचाने को लेकर हर जरूरी चर्चा होगी। सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के हितधारकों से एक विजन के लिए इनपुट प्राप्त करना है। जल राज्य का विषय होने के कारण और राज्यों के साथ जुड़ाव और साझेदारी में सुधार लाने तथा जल शक्ति मंत्रालय की पहल और योजनाओं को साझा करना भी इसका उद्देश्य है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जल मंत्री मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल आयोजन के दौरान उपस्थित रहेंगे। देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पीएचईडी और सिंचाई के राज्य मंत्रियों को विजन 2047 का ब्लूप्रिंट तैयार करने और देश की जल समस्याओं को दूर करने के लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए आमंत्रित किया गया। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के विकास का नया मॉडल रखेंगे। वे बताएंगे कि चुनावी साल में कैसे काम करना है और किन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देना है। इसमें मंत्रियों और सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री सपरिवार 28 दिसंबर की रात पौंडीचेरी गए। वहां वे महर्षि अरविंद के आश्रम में रुके और आध्यात्मिक शांति के साथ उन्होंने नए साल में सरकार की रणनीति पर भी चिंतन किया। वैसे आमतौर पर होता भी यही है कि मुख्यमंत्री जब भी आध्यात्मिक और प्राकृतिक स्थान की यात्रा से लौटते हैं तो कुछ नया करते हैं। इस साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में सरकार का पूरा ध्यान चुनाव के मुताबिक रणनीति तैयार करने पर लगा है। उम्मीद की जा रही है कि सोमवार को होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों और अधिकारियों से इस पर विस्तार से बात करेंगे।